हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू जेआरएफ अड्डा। फिर से स्वागत है आप सभी का चैनल पे हमारा। और आज एक और सोशियोलॉजी की जेआरएफ क्वालिफायर है हमारे साथ सौम्या सिंह जी, जिन्होंने इस बार सोशियोलॉजी में जेआरएफ क्वालिफाई किया है विद 222 मार्क्स। इनकी पूरी स्ट्रेटेजी हम लोग जानेंगे, कैसे इन्होंने प्रिपेयर किया, पेपर वन पेपर टू दोनों को कैसे टारगेट किया, किस तरह से इन्होंने अपनी जो मिस्टेक्स हैं जो प्रीवियस अटेम्प्ट्स में हुई थी उनको इम्प्रूव किया, सारी चीजें डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले आप अपने बारे में बताइए, कहाँ से हैं, क्या अभी तक आपने पढ़ाई की है। सबसे पहले थैंक यू सो मच मैम मुझे इनवाइट करने के लिए। और मेरा नाम सौम्या सिंह, हम गोंडा यूपी से हैं। तो मैंने अपना ग्रेजुएशन में बीएससी किया है मैथ से, आवाज यूनिवर्सिटी से। फिर मैंने बीएड किया, उसके बाद मैंने अपने पीजी की है अच्छा, सोशियोलॉजी में। तो और आप फिर ये जैसे मेरा तीसरा अटेम्प्ट था। पिछले हम्म, 2 अटेम्प्ट में मेरा नेट हुआ था, फिर इस बार मैंने जो जेआरएफ क्वालिफाई किया। तो आप एक साइंस बैकग्राउंड से रही हैं, फिर आपने आर्ट्स से अपना ये बीए हाँ। और एमए अपना किया। तो बहुत सारे ऐसे साइंस वाले स्टूडेंट्स भी हैं जो फिर अपना पोस्ट ग्रेजुएशन सोशियोलॉजी में करते हैं, तो उनको क्या कुछ ऐसे टिप्स हैं जो आप बताना चाहोगे कि जिससे वो अपना सोशियोलॉजी में बैकग्राउंड इम्प्रूव कर सकते हैं। सबसे पहले मैम मैंने जो किया फर्स्ट अटेम्प्ट में, तो मैंने मतलब मेरा पीजी भी तो पहले तो ऐसे हो गया कि हम गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे थे। तो हम्म, ये था कि हाँ, पीजी साइड बाय साइड चली चला करेगी। तो फर्स्ट ईयर में मैंने इतना कोई ध्यान नहीं दिया, बस पेपर से पहले प्रीवियस ईयर निकाल के पढ़ा। फिर सेकेंड ईयर में मैंने मतलब थोड़ा सीरियसली लिया। तो सबसे पहले तो मुझे इसका एनसीईआरटी पढ़ना पड़ा, 11th 12th का, क्योंकि मुझे बिल्कुल कुछ भी आइडिया नहीं था इसका। हम्म। और उसके बाद मैंने कुछ नॉर्मल, बहुत ज्यादा बुक्स मैंने नहीं पढ़ी हैं ऐसे, बस इंट्रोडक्शन टू सोशियोलॉजी करके बुक पढ़ी मैंने। और फिर मैंने बस यूट्यूब पे सारे वीडियोस, आपकी वीडियोस मुझे स्पेशली बहुत हेल्प किए, तो मैंने उसी से किया। और तो आपने सबसे जैसे पहले तो मस्त हम ये कहेंगे कि जिसका बैकग्राउंड नहीं है वो अपना कॉन्सेप्ट क्लियर करे। बिल्कुल। हाँ। और तो जैसे आपने बताया कि प्रीवियस दो अटेम्प्ट में आपका नेट क्वालिफाई हुआ और इस बार आपका जेआरएफ हाँ। हुआ, तो क्या कुछ यस। ऐसी मिस्टेक्स रही या कुछ आपको ऐसा लगता है कि कुछ ऐसी चीजें हैं जो स्टूडेंट्स को इम्प्रूव करने की जरूरत है, पर्टिकुलरली जब हम जेआरएफ टारगेट करें या इस एग्जाम को क्लियर करना चाह रहे हैं तो। यस मैम, बिल्कुल मैं बताना चाहूंगी कि पिछले 2 अटेम्प्ट में मैंने जो किया, उसमें सबसे पहला तो ये था कि मैंने सिर्फ यूनिट 1 की नोट्स बनाई थी। बाकी मुझे लगा कि हाँ, पीडीएफ से और वीडियो से हो जाएगा। पर दो देने के बाद ऐसा लगा कि नहीं, अगर जेआरएफ लेना है तो फिर डिटेल में जाना पड़ेगा, नोट्स बनानी पड़ेगी। तो ये मैंने मतलब अपने थर्ड अटेम्प्ट में आके किया। और दूसरा मेरा जो एग्जाम टाइम पे जो गड़बड़ होता था, वो ये था कि पेपर सॉल्व करते टाइम हमें ये लगता था कि मैथ्स तो हमको आती है, हो जाएगी आराम से। हम्म, फिर लास्ट में होता था कि टाइम कम हो गया, तो वो आते हुए क्वेश्चन भी मेरे गलत हो जाते थे, क्योंकि टाइम कम हो गया, सॉल्व करने का टाइम नहीं मिला और हम पैनिक हो गए। तो ये बहुत टाइम मैनेजमेंट वहाँ एग्जाम में बहुत तो इस ज्यादा पे मतलब आपने कैसे काम किया, क्या मैटर इसके लिए करता आपने है। कुछ मॉक टेस्ट सॉल्व किए या ऐसा कुछ मॉक टेस्ट टाइप दिया जिससे ये मिस्टेक इस बार ना हो। मैम, क्योंकि मैंने घर रह के पढ़ाई की है, तो थोड़ा घर का काम और जिम्मेदारी होने की वजह से हम्म, हम 3 घंटे लगातार बैठ के नहीं मॉक कभी दे पाए। हम फर्स्ट पेपर का अलग दे लेते थे, सेकंड पेपर का अलग। बस मैंने अपनी स्पीड मेंटेन की कि हम्म। मेरा सेकंड पेपर टाइम पे हो जाए, ताकि मुझे फर्स्ट पेपर के लिए अच्छा खासा टाइम मिल जाए। तो इस तरह से इस बार का मेरा मैथ और डीआई, शायद एक क्वेश्चन गलत हुआ था, बाकी सारे सही थे। और तो आपको ये क्या लगता मुझे है कि पेपर वन का कितना रोल रहा है, आपने कैसे पेपर वन को टारगेट किया, कैसे आपने उसकी प्रिपरेशन की, क्या रिसोर्सेज आपने फॉलो किए पेपर वन के लिए। पेपर 1 के लिए तो मैम मैं जेआरएफ अड्डा की पूरी टीम को बहुत थैंक यू कहना चाहूंगी। पेपर 1 के लिए तो बस यही है कि हाँ, जेआरएफ मतलब जेआरएफ अड्डा। बिल्कुल। मैंने पूरी प्रिपरेशन उसी से की है। मैंने उसके लिए ना कोई अलग से बुक्स ली है, ना कोई और वीडियोस, कुछ भी नहीं। सारा बस उसी से देखा। हम्म, अब क्योंकि मैंने बीएड किया था, तो टीचिंग एप्टीट्यूड में भी मुझे मतलब खास नहीं पढ़ना था। हम्म, और मैथ्स के होने की वजह से मैंने मैथ्स में भी कुछ नहीं ध्यान दिया। बस मुझे इसमें रिसर्च पढ़ना था ज्यादा। आईसीटी भी ठीक ठाक था, क्योंकि मैं एडीसी और ओ लेवल पहले से हूँ, तो उसने मुझे भी हेल्प की। बस मुझे एलआर और ये कम्युनिकेशन और रिसर्च और इंडियन लॉजिक, इसके लिए मुझे बहुत हेल्प मिली है और अदिति जेआरएफ मैम अड्डा का से। जैसे आपने मुझे बताया कि बहुत इंस्पायर हो, तो उनकी क्लासेस ने कैसे हाँ, हेल्प किया। आदित्य आदित्य मैम की मैंने क्लासेस रिसर्च की, और आईसीटी और एलआर मैंने आदित्य मैम से ही पढ़ा है पूरा। हम्म, तो
उनके पढ़ाने का तरीका, उनकी स्टाइल, वो सब कुछ मुझे बहुत ज्यादा इम्प्रेस करती थी। बिल्कुल, जो एग्जाम्पल्स इसलिए मैं, देना और फनी चीज रिलेटेबल तरीके हाँ से हाँ, वो पढ़ाना। उनका पढ़ाने का तरीका, मतलब उनका वीडियोस देखने में थोड़ा बिल्कुल बोरिंग नहीं लगता था, लगता था हाँ पढ़ाई एंजॉय करो आराम से, कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो रहा है, साथ में बोरिंग भी नहीं हो तो रहा है कुछ। कैसा स्कोर रहा आपका पेपर वन में? कितने क्वेश्चंस आपके सही हुए? मैम इस बार मेरा 35 था और पेपर 2 में 70। वेरी गुड, मतलब वही लगभग मेरे जैसा स्कोर है, मैंने भी समथिंग ऐसे ही स्कोर किया हाँ था। हाँ, आपके बिल्कुल। जैसा था। चलो, काफी अच्छा हाँ रहा। और मैं आपसे जानना चाहूँ कुछ ऐसी रिवीजन की स्ट्रेटेजी या नोट्स बनाने की स्ट्रेटेजी जो आपने फॉलो की हो। हाँ, रिवीजन के लिए बस हम ये कहना चाहेंगे, जिसका फर्स्ट अटेम्प्ट है उसको तो मान लीजिए फर्स्ट या सेकंड है वो अपना, उनको तो डिटेल में पढ़ना ही है, पर जो फर्स्ट सेकंड या सॉरी थर्ड या फोर्थ में है, हम्म। वो नया पढ़ने की कोशिश ना करें। मतलब जहां तक मुझे लगता है, क्योंकि मैंने इस बार यही किया कि अपनी शॉर्ट नोट को बार बार पढ़ा, और नोट को बहुत ज्यादा नोट्स बनाए, शुरू में अपना लेंदी नोट्स बनाए, पर एग्जाम टाइम पे रिवीजन के लिए शॉर्ट नोट प्रेफर करना चाहिए। बिल्कुल। तो मुझे लग रहा है कि मतलब ये मेरे लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहा है, क्योंकि जैसे मैंने इस उसी बार को बार 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 पढ़ा। हुँ। जैसे इस बार बहुत सारे स्टूडेंट्स का मेरे पास ये मैसेज आया कि मैम हमने ट्राई किया बट नहीं क्वालीफाई हुआ जेआरएफ, हम लोग जेआरएफ के लिए ट्राई कर रहे थे, सिर्फ नेट हुआ या पीएचडी ओनली हमारा हुआ, तो क्या अब हमें जीरो से शुरुआत करनी पड़ेगी? क्योंकि आपके साथ भी ऐसा हुआ कि 2 अटेम्प्ट में नहीं हुआ, तो क्या आपके माइंड में भी ये थॉट आया कि अब जीरो से शुरुआत करनी पड़ेगी, या नहीं जितना मैम, हमने ये पढ़ लिया उसके एकदम, अकॉर्डिंग कैसे प्रिपेयर करें? हाँ, हम मुझे तो ये लगता है कि मतलब मैंने अपने लिए जो किया, मैंने जीरो से नहीं स्टार्ट किया। हुँ। मैंने जो मेरे मतलब पिछली वीकनेस रही है, मैंने सिर्फ उस पे काम किया है, और वही जो अपना मैंने शॉर्ट नोट बनाया था उसी को रिवाइज किया बार बार। और आपकी वो जो यूनिफाइड मैराथन आई थी वो मुझे बहुत हेल्प की है। उसके लिए आपको फिर से बहुत सारा थैंक यू। और आप कुछ ऐसी कुछ भी ऐसी स्ट्रेटेजी है या टिप्स है कुछ और आपको लगता है कि जो शायद मैं नहीं पूछ पा रही हूँ, या आपको ऐसा लगता है जिसने आपको बहुत ज्यादा हेल्प किया या आपके लिए जो बहुत मैजिक की तरह काम किया इस बार जेआरएफ क्वालिफाई करने में? ऐसा तो हाँ, मुझे लग रहा है सब आपने पूछ ही लिया है, हम्म। पर हाँ, सबसे मेन एग्जाम टाइम में आपको बहुत शांत होके बैठना है। मतलब हम कितना भी पढ़ लें उससे मतलब नहीं है, हम अगर वहां 3 घंटे में परफॉर्म न कर पाए तो हमें बहुत आता हो, कोई मतलब नहीं होगा। और एक चीज मैं बताना चाहूंगी जो मुझसे भी गड़बड़ हुई, टिक करने में गलती हो जाती है। मेरा खुद क्वेश्चन, बिल्कुल। मतलब आता हुआ क्वेश्चन, वो तो जब मैंने आंसर की मैच की तो मुझे लग रहा है ये तो सही ही होगा, पता चला मैंने उसको गलत टिक कर रखा है। तो हम्म। इस पे बहुत ध्यान देना है कि हाँ क्वेश्चन हमसे गलत ना टिक हो, और क्वेश्चन थोड़ा जिसमें कुछ लग रहा है हमको कि हाँ ये मैंने पढ़ा है, उस पे आप टाइम दीजिए। कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं अनकॉमन, जो एकदम कहीं से हाँ, उसका कोई जैसे क्लू नहीं बहुत मिलता। क्रोनोलॉजी और न्यू थिंकर्स के क्वेश्चन आ जाते हैं, तो हाँ उनको कैसे हाँ, हैंडल करना चाहिए? तो मुझे ऐसा लगता है, मतलब मेरा पर्सनल ये है कि उस पे ज्यादा टाइम आप ना बर्बाद करें, कि हाँ नहीं हम बिल्कुल। सोचने में टाइम बर्बाद कर रहे हैं, फिर ऐसा होगा कि जिस क्वेश्चन को हम सोच के कर सकते थे उसमें मेरा टाइम कम हो जाएगा। हाँ हाँ, तो बिल्कुल। ये सब कुछ चीजें जो मुझे लग रहा है कि मुझे हेल्प की हैं। चलो, और कुछ ऐसा लास्ट मोमेंट आपकी, कुछ ऐसी पर्सनल स्टोरी जिसको जो जिसे आपने मतलब जो ऐसा हुआ है जिसने आपको बहुत ज्यादा इंस्पायर किया है, कोई भी आपके लाइफ में कोई भी ऐसा मोमेंट रहा हो, कोई टीचर हो सकता है, कुछ भी ऐसी चीज, आपके फैमिली पेरेंट्स, कुछ भी हो ऐसी कोई सकता है। खास मतलब स्टोरी तो नहीं है, पर हाँ मेरे भाई बहन और मेरे दोस्त लोग कुछ हैं, वो हमेशा मतलब पुशअप करते रहते हैं कि नहीं यू कैन डू इट, यू कैन डू इट। हम्म। और उन लोगों का थोड़ा मोटिवेट करने का तरीका थोड़ा अलग है, मतलब जैसे भाई बहन मेरे, क्या यार दीदी मेरा अब खर्चा नहीं चल रहा है, कुछ तो करो, ऐसा सब, ये सब चीजें बहुत मोटिवेट करती थी। और तो आपको ये सब क्या मुझे लग लगता रहा है, मतलब कभी ऐसा हुआ कि गिव अप का थॉट मन में आया हो, फिर सोचा हो कि नहीं यार करना है, तो वो आता है कैसे मैम, कई प्रेशर? बार आता है, क्योंकि मतलब जैसे मैंने आपको पहले बताया कि मैं गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन कर रही थी, हम्म। उसमें कुछ नहीं हुआ। मतलब कुछ नहीं हुआ क्या, टीचिंग की तैयारी कर रही थी, वैकेंसी आ नहीं रही है। हम्म। तो फिर मैंने इधर आया, तो वो होता है जब, अभी जब मेरा ये जून वाला अगस्त वाला अटेम्प्ट हुआ, क्योंकि जून वाला पेपर मेरा बहुत अच्छा हुआ था, उसमें हाँ। ऐसा लग रहा था कि हाँ मतलब जेआरएफ हो जाएगा। और फिर जब अगस्त वाला दिया तो थोड़ा पढ़ भी नहीं पाए थे, और उसमें स्कोर कुछ ज्यादा ही कम हो गया, तो ऐसा लगा कि ये क्या हो गया। हम्म। तो तब थोड़ा मन हुआ था कि फिर लगा नहीं, अगर इतनी दूर तक आए हैं तो करके ही रहेंगे। बिल्कुल सही गिव बात अप का है। थॉट तो मैम हमें लग रहा है कि जो मेहनत करेगा उसके माइंड में आएगा ही आएगा। बिल्कुल।
बस यही सेल्फ डाउट को थोड़ा दूर रखना है, अपने जो भी हाँ मेंटोर्स हैं, फैमिली है, पेरेंट्स हैं, फ्रेंड्स हैं, थोड़ा उनका गाइडेंस लो। और आई थिंक बात करना बहुत जरूरी है, जब आप किसी से बात कर लेते हो तो आपका टेंशन भी कम हो जाता है, हाँ, कुछ ना कुछ बिल्कुल हेल्प बिल्कुल आपको मैम, ये जरूर बहुत चाहिए। जरूरी है। ये बहुत जरूरी है तो। और बस मैं उनसे मतलब जो भी एस्पिरेंट्स हैं उनसे कहना चाहूंगी, जब भी ये थॉट आए कि हाँ अब नहीं हो रहा मुझसे, तो बस थोड़ा सा इमेजिन करना कि जब रिजल्ट आएगा फिर आपके फैमिली का रिस्पॉन्स क्या होगा। बिल्कुल। आपको फिर तुरंत एनर्जी मिल हाँ, जाएगी। मैं भी यही बोलती हूँ कि जब वो स्क्रीन पर लिखा आता है ना, क्वालिफाइड फॉर जेआरएफ एंड असिस्टेंट हाँ, प्रोफेसर, तो आप मतलब मैं सब आपको भूल अपना जाते हो, आपको पर्सनल लगता है कि बताऊं तो हाँ चलो। हाँ बिल्कुल, बताइए। मतलब मेरे पापा ऐसे हैं, थोड़ा स्ट्रिक्ट हैं। वो हम्म। कभी सामने से मतलब पिछला नेट भी हुआ तो उन्होंने कभी मुझे मतलब बाहर से मुझे सुनने को मिलता था कि हाँ पापा ने ऐसा कहा, पापा ने ऐसा कहा, पर हम्म। पापा कभी सामने से नहीं। इस बार मेरा जेआरएफ हुआ तो पापा कहीं बाहर थे, उन्होंने मुझे व्हाट्सएप पे बधाई दी। वो मैंने मतलब वो मैसेज मैंने पता नहीं कितनी बार पढ़ा होगा। तो बस ये सब मोमेंट है कि अगर इसको चाहिए तो फिर गिव अप करने का थॉट आए भी तो बिल्कुल। फिर जब नहीं, वो रिजल्ट करना आता है तो है। लगता है कि हाँ, जो मेहनत हमने की है वो बिल्कुल वर्थ इट है, और मेहनत करने के हाँ बाद हाँ ही आपको रिजल्ट मिलता है। बिल्कुल। तो हाँ बहुत ही ज्यादा अच्छी स्टोरी है आपकी, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। आई होप हमारे जो एस्पिरेंट्स हैं उनको भी इंस्पिरेशन मिली होगी। तो जेआरएफ अड्डा, जैसा आप सभी जानते हो, आपका बहुत मन है सारी टीचर से मिलने का, दीदी मैम से मिलने का। तो संडे को हाँ। हमारा एक इवेंट होने वाला है जयपुर में, तो उसके लिए भी आप इनवाइटेड है, वहां पे सभी टीचर्स होंगे, तो आप बिल्कुल अदिति मैम से, पूरी जो जेआरएफ अड्डा की टीम, उससे मिल सकते हैं। आप भी आइए, बाकी जो भी एस्पिरेंट्स यूट्यूब पे हमें देख रहे हैं, आप लोग भी जरूर आइए। और जो भी एस्पिरेंट्स आप आगे के लिए ज्वाइन करना चाहते हैं, तो प्रीमियम कोर्सेज को आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं, 20% डिस्काउंट अभी आपको दिया जा रहा है। अच्छे से आप तैयारी कर सकते हैं। तो वीडियो को लाइक और शेयर कर देना है, कमेंट में जरूर बोलिए कॉन्ग्रेचुलेशंस टू सौम्या जी। और इसी तरह से आप भी, और जो भी अपने फ्यूचर ड्रीम्स हैं वो सारे अपने पूरे करो। सो वंस अगेन कॉन्ग्रेचुलेशंस टू एवरीवन। थैंक यू सो थैंक्स मच फॉर मैम। ज्वाइन थैंक्स फॉर और ज्वाइनिंग अस। पूरी जेआरएफ अड्डा टीम को बहुत ज्यादा धन्यवाद, क्योंकि मेरे जर्नी में उसका बहुत बड़ा हाथ है। क्योंकि मैंने कोई पेड कोर्स नहीं लिया था, मैं फ्री लर्नर थी, बिल्कुल। तो उसने मुझे बहुत हेल्प किया। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। और आपसे बात करके भी बहुत अच्छा लगा। थैंक यू सो